कल मेरी पेशी थी, मैंने पहले कहा हुआ था। मैं जब घर से निकला तो मैं अपनी बीवी को खुदा हाफिज कह के, हम दोनों खुदा हाफिज कह के क्या निकले। मुझे पता था या अब इन्होंने मुझे जेल में डालना है और या कत्ल करना है, ये मुझे पता था, तब मैं यहां से निकला। उसके बाद जब हम पहुंचे, जब हमारी गाड़ी पहुंची और थोड़े से लोग हमारे साथ थे, अल्लाह ने बचा लिया। बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ रास्ते में, सामने वाली गाड़ी उल्टी हो और अल्लाह ने बचाना था, बचाया उसने। जब मैं पहुंचा टोल प्लाजा के पास, मुझे कोई शक उस वक्त नहीं था कि इनकी नीयत क्या है। सारा मोटरवे बंद कर दिया। जरा ये सुन ले पाकिस्तानी हो कि कभी इस मुल्क की तारीख में हुआ है कि एक आदमी सिर्फ हाजिरी लगाने जा रहा है अदालत में, और उसी मैजिस्ट्रेट ने फिर शिफ्ट किया केस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसने ये रियलाइज किया कि वहां तो, क्योंकि जिम्मेदारी तो उसकी होनी थी, लोगों ने सब बोल पड़े कि अगर उसको कुछ वहां हुआ तो वो जिम्मेदार होगा, तो उसने डर के शिफ्ट कर दिया जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में। अब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मेरी हाजिरी थी। अब पुलिस अदालत देखे, मोटरवे बंद हुआ, सिर्फ एक लेन रखी हुई है, सिर्फ एक लेन, ताकि इमरान खान जब निकले तो पीछे से 30-40 गाड़ियां थी, उनको बंद कर दिया जाए। तो एक लेन, सारा ट्रैफिक बंद कर दिया। एक लेन के अंदर जैसे मैं आगे निकला, मेरी पीछे इन्होंने ब्लॉक कर दिया। और पुलिस की नफरी, एफसी खड़ी हुई है वहां, उधर से मैं आगे गया, उधर आगे लोग आगे रिसीव करने के लिए, उनके साथ हम आगे आहिस्ता आहिस्ता। अब मैंने पहुंचना है अदालत। अब सोचें कि वहां से लेके अदालत के दरवाजे में मुझे 4.25 घंटे लगे पहुंचने में। क्यों? क्योंकि रास्ते में पहली पुलिस आई, उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, आगे देखा फिर पुलिस रेंजर वो खड़े हुए हैं, एफसी, उधर फिर उन्होंने टैंक वो लगाए हुए थे, कंटेनर्स। यानी सारा इस्लामाबाद मोटरवे एक आदमी के लिए बंद किया हुआ कि वो कितना बड़ा मुजरिम आ रहा है इस कौम का, हाजिरी लगाने सिर्फ। उधर जाके फिर उधर से निकले, उन्होंने फिर बंद कर दिया, जो भी पीछे लोग थे उनको बंद कर दिया। फिर थोड़े दूर आगे गए, फिर उधर रोक लिया, उधर फिर वो कंटेनर लगे हुए हैं और वहां फिर भारी अक्सरियत। यानी मैं कभी इतनी ज्यादा पुलिस, लगता है कोई सारी जगह से पुलिस और एफसी निकाल के वहां खड़ी कर दी। फिर गए, फिर मैं वहां से आगे निकला, फिर बाकी रोक दिया, ताकि पीछे इमरान खान को अकेला कर रहे थे। प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था। वहां या इन्होंने मुझे कत्ल करना था, मैं ये वाजे कर रहा हूं आज, और मैं अभी आपको बताऊंगा एंड में हुआ क्या, और या इन्होंने मुझे वहीं से पकड़ के और बलोचिस्तान लेके जाना था। ये इनके दो प्लान थे। जब मैं वहां से आगे गया तो हमारे साथ थोड़े से लोग रह गए थे, पीछे से बंद कर दिया था जो भी आ रहे थे, और वो भी इतने ज्यादा नहीं थे। जैसे ही हम आगे गए, फिर से लोग जमा होने शुरू हो गए। तब तक सारे लोगों को पता चल गया था कि मैं आ रहा हूं, खैर पता तो पहले से था, लेकिन जैसे ये पता चला, सबको, सब कौम को पता चल गया कि मुझे ये पकड़ने लगे। अब वहां लोग जमा होने शुरू हो गए, और वो बढ़ते बढ़ते वो लोग काफी ज्यादा हो गए। आगे आप ये सुना जरा, आगे हम जाते हैं, वहां फिर पुलिस खड़ी हुई है। अब कोई कुछ नहीं होता यहां से। जिस तरह मैं उससे पहले एक रात पहले गया लाहौर हाई कोर्ट, फिर बड़ी लोग मेरे साथ चल के गए। क्यों गए? क्यों? फिर उनको डर था कि रास्ते में पकड़ ना ले। हमने तो किसी को नहीं कहा, चलते चलते यहां पूरा काफला बन गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोई एक पत्ता टूटा हो या एक गमला टूटा हो, मैं क्या वहां अदालत में प्रेजेंट करके मैं वापस आ गया, और वही वापस आ गया, तो कुछ नहीं हुआ। तो यहां क्या हुआ कि लोग हमारे साथ आराम से चल के जा रहे हैं, सामने से हम देखते हैं वो टेयर गैसिंग शुरू कर देते हैं, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता, वहां से टेयर गैसिंग शुरू हो जाती। इश्तिहार दिलवा रहे थे कि किसी तरह ये कुछ करें, कुछ एक्शन हो। अब मैं गाड़ी में बैठा हूं, मुझे क्या पता अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। मुझे इतना पता है कि अफरा तफरी मचली हुई है और वहां टेयर गैसिंग चल रही है और गाड़ी में टेयर गैस आ रही है। अब मैंने पहुंचना था, मुझे पता था कि अगर मैं वहां ना पहुंचा इस्लामाबाद तो इन्होंने मेरे वारंट डाल दिए, फिर इश्तिहारी बना देना। अब मैं वहां से फिर चला और पुलिस की रुकावटें, कंटेनर्स करते करते फिर करीब गया अब करीब पहुंच गया हूं अदालत के। 4 घंटे लगे यहां तक पहुंचने में।
जब वहां पहुंचे, कंटेनर्स, टीयर गैस शेलिंग फिर शुरू हो गई, चारों तरफ अफरा तफरी। मुश्किलों से पहुंचे, उसके बावजूद मैं पहुंचा उसके दरवाजे पे। दरवाजे के बाहर आधे घंटा खड़ा हुआ है, और फिर से यार ये कोई ट्रायल के लिए नहीं गया, सिर्फ हाजिरी लगाने गया था। इतना बड़ा मुजरिम, सारी एफसी पुलिस फोर्स बंद हुआ है सारा, हाजिरी लगाने के लिए। अब मैं बाहर खड़ा हूं दरवाजे के, उधर जनाब हम इंतजार कर रहे हैं, अब करें क्या। थोड़ी देर के बाद वहां से फिर टीयर गैस शुरू होगी लोगों के ऊपर। हम फिर खड़े रहे कि ये ना कहे कि इमरान खान अदालत से चला गया। उसके बाद बड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। जब मैं अंदर गया, दरवाजे के अंदर एंटर हुआ, तो सामने पुलिस ही पुलिस और रेंजर्स और पुलिस और नामालूम अफराद मुझे वहां नजर आ रहे थे। उधर सब, मुझे तो एकदम अंदाजा हो गया, और अंदर लोग पहले समझ गए थे जो हमारे वकील हैं कि इनकी कोई नीयत मेरी हाजिरी की नहीं थी। इन्होंने या मुझे कत्ल करना था वहां, और या पकड़ना था। अब कत्ल कैसे करना था? अब जब इन्होंने मुझे, अब वहां, अच्छा वहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। अब दरवाजे पे हम खड़े हैं, और जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको पुलिस मारना शुरू हो गई। होना क्या था? वहां रिएक्शन आना था लोगों का। जो लोग ऊपर तो सारे चढ़े हुए थे, जो रिएक्शन आना था, उन्होंने उस रिएक्शन के अंदर प्लान करना था किसी तरह ये उतरे, इसे कत्ल करे और कहे जी ये इंतशार हो गया, उसमें मारा गया। पूरा प्लान बना हुआ था। ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं पहले कहता गया, 2 महीने पहले कहता गया मुझे, जब इन्होंने कत्ल करने की कोशिश, उससे पहले कहता गया कि इनका प्लान बना हुआ है, दीनी इंतहा पसंद के जरिए उसका नाम लेंगे कि बहाना मारेंगे, दीनी इंतहा पसंद है, प्लान उन्होंने किया था कि मुझे कत्ल करना है। मैं 2 महीने पहले कहता गया, और वो हुआ। मैं आपको ये कह रहा हूं क्योंकि ये खौफजदा हैं, डरे हुए हैं कि अगर इमरान खान जिंदा रह गया तो ये जो इलेक्शन है ये तो जीत जाएगा, चाहे वो जेल में भी हो। डरे हुए हैं कि अगर वो वापस आ गया तो इनका क्या बनेगा। ये सिर्फ जाती मुफादात। ये 2 खानदानों को अपने डॉलर्स की पड़ी हुई है, जो उन्होंने 30 साल की मेहनत से चोरी करके बाहर लेके गए मुल्क से, और यहां और भी लोग ये 2 खानदानों को अपने डॉलर्स की पड़ी हुई है, जो उन्होंने 30 साल की मेहनत से चोरी करके बाहर लेके गए मुल्क से, और यहां और भी लोग डरे हुए हैं कि अगर ये आ गया तो शायद पता नहीं क्या कर देगा वो। तो उस खौफ से ये एक ही रास्ता इन्होंने ढूंढा कि इसको हटाए, और ये लोगों को भी पता था। जो मैंने कल इस्लामाबाद में वहां देखा है, मैं आज आपको यह कह दूं कि जो जिस तरह इन्होंने उनके ऊपर टीयर गैस शेलिंग की, लाठीचार्ज की, और शुक्र है अकल आ गई मजिस्ट्रेट साहब को कि हाजिरी लगवाने के लिए मैं बाहर गाड़ी में मेरी हाजिरी लगवा ली। शुक्र है तब तक लोग जख्मी हुए। जो मैंने लोगों की उस वक्त उनका जो जज्बा और उनकी जो शक्लें देखी, उनको किसी चीज का खौफ नहीं था। वो खौफ खत्म हो चुका है। अगर मैं गाड़ी वहां तेजी से बाहर ना निकालता, मैं आज आपको कह रहा हूं कि वहां वो होना था, सीधा सीधा खून होना था। इन्होंने उनको इश्तियाल दे रहे थे, उन्होंने रिएक्ट करना था, और उसके अंदर वो सबके हाथ से गेम चली जानी थी। मैं गाड़ी में बैठा था, मैं क्या कर सकता था? मुझे तो नहीं पता, ना मैं कुछ कर सकता था, ना मैं बोल सकता था। मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। वो तो बाद में मैंने तस्वीरें देखी हैं जो सोशल मीडिया पे आई, मुझे अंदाजा हुआ कि हुआ क्या वहां कत्लेआम होनी थी, और ये सारा मुल्क में फैल जाना है। ये जो अब हालात हैं, ये मैं आखिर में आपसे एक बात करूंगा कि ये इस वक्त अगर होश ना ली, ये सबके हाथ से निकलने लगी है बात।